नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसको हम कहते हैं आपका ARO या RO, यानी कि ARO या RO, जो कि ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। वह भी आपका हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर है। ये आपका 8 अप्रैल 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, इसके समक्ष में बता दूं कि आपको उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी के लगभग में आपको जो प्रीवियस ईयर के यानी कि पूर्वगत में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें मैं लगभग इसके अंतर्गत 60 क्वेश्चन आपको लेकर आया हूं। और ये आपकी परीक्षा में लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। टोटल ओवर RO में लगभग 200 क्वेश्चन होते हैं। 200 क्वेश्चन में से भी आपके 140 का जो पोर्शन है वो आपका GS का पोर्शन, लगभग GS मैथ, थोड़ा सा रीजनिंग भी आती है। उसके बाद आपके अदर सब्जेक्ट, सिंपल कहूँ GS का सारा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी या आपका साइंस या साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारा पोर्शन आपका 140 के अंतर्गत आता है। शेष आपका जो 60 क्वेश्चन होते हैं वह आपके 60 क्वेश्चन हिंदी के अंतर्गत आते हैं, हिंदी के अंतर्गत आते हैं। मैं बता दूं सन 2017 के लगभग 140 क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के द्वारा बता दिए गए हैं। उसका जो लिंक है वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आपको यदि किसी को देखना हो तो वो वहाँ से देख ले। और उसके बाद मैं बता दूं कि आप लोग का किसी का आपको कोई सहपाठी या मित्र हो वो RO की तैयारी कर रहा हो, उसको यह वीडियो शेयर कर दे। और यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ठीक है, और मैं बता दूं RO की जो परीक्षा है वो आपकी 27 जुलाई 2025 को प्रारंभ है, यानी 27 जुलाई 2025 को इसकी परीक्षा है। तो इसलिए आप इसे देखें ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो से लगभग मैं बता दूं आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मैं बता दूं इसमें लगभग आपके 6 टॉपिक होते हैं। 6 टॉपिक में से लगभग 10-10 क्वेश्चन पुट ऑफ किए जाते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका, देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। एक मिनट चेंज करता हूँ इसका मैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया है, उसका लड़का लंबा है, मैं विशेषण का चयन कीजिएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका जो विशेषण से स्टार्ट हो गया है। उसका लड़का लंबा है, मैं विशेषण। ये देखो विशेषण क्या होता है, किसी भी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसको हम कहते हैं विशेषण। देन मैं बता दूं कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। इसमें क्या पूछा है आपका, विशेषण पूछा है। लड़का, इसमें मैं बता दूं कि कैसा है आपका, तो कोई इसमें पूछा उसका लड़का लंबा है, तो लड़का कैसा है। देखो ये लड़का क्या है, पहले तो संज्ञा है, यानी कि लड़के की जो भी विशेषता प्रकट कर रहा है वह क्या है आपका विशेषण। यानी कि उसका लड़का लंबा है तो इसमें क्या हो जाएगा, लंबा विशेषण कहलाएगा। यानी कि इसका बी ऑप्शन एकदम सही होगा, क्योंकि लड़का की विशेषता प्रकट कर रहा है, लंबा है, या इसके इत्यादि के स्थान पे आपका लंबा या छोटा होता या बड़ा होता है या आपका अन्य कोई वर्ड दिया होता वो इसकी विशेषता प्रकट करता, वो आपका इसके समक्ष वही सही होता। तो यानी कि इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा केवल विशेषण, केवल विशेष्य या विशेषण और विशेष्य दोनों, बताइएगा कौन सा सही होगा। इसका आपका दोनों ही सही होगा, इसका आपका दोनों, यानी कि दूसरे का सी ऑप्शन एकदम सही है। यानी कि सिंपल कह दूं, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों में प्रयोग हो सकता है। विशेषण के अर्थ में, यानी कि जो पांडु का जो मीन्स है वो विशेषण के अर्थ में क्या है आपका हल्के रंग के रूप में, तथा विशेष्य के अर्थ में ऋषि व्यास के पुत्र का नाम पांडु था। यहाँ पांडु शब्द की संज्ञा के कारण विशेष भी होगा। यानी कि सिंपल कहूँ, विशेष से आपके जो ऋषि व्यास के पुत्र का नाम पांडु है, इसलिए यह इसके विशेष का प्रकट कर रहा है। विशेषण प्रकट क्यों करता है ये आपका, मैंने बताया हल्के रंग के रूप में, इसलिए इसको पांडु का प्रयोग किया गया है। यानी कि विशेषण और विशेष्य यह दोनों ही है। अगला देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है। अब देखो इसने पूछा है कि इसमें विशेषण क्या है, विद्यार्थी कैसा है आपका चतुर, तो यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। यानी कि इसमें आपको विशेषण बताने हैं, लगभग कितने हैं, 3,
2, 4, 5। लगभग इसमें विशेषण कितने हैं? 3। यानी कि मैं कहूँ वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था। वाक्य में 3 विशेषण हैं। कौन कौन सा? वह, आपके, तथा मैं कहूँ बड़ा। ये 3 क्या है आपके विशेषण हैं? वह, आपके, बड़ा। ठीक है। और वह कैसा विशेषण है आपका? सार्वनामिक विशेषण है। आपके कैसा विशेषण है आपका? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। बड़ा कैसा है आपका? गुणवाचक विशेषण है। साथ ही इसमें 3 विशेष्य भी हैं, यानी कि 3 तो विशेषण हैं, साथ ही इसमें 3 विशेषण भी है। कौन कौन से विशेष्य हैं इसमें आपके? आदमी, घर और ठग। आदमी, घर और ठग इसमें विशेष्य हैं और 3 विशेषण हैं इसमें, और आपके 3 विशेष्य हैं। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दुष्चरित व्यक्ति से संबंधित या संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बताइएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। किसमें आपका ये? विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेष्य है। देखो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। महसूस, लोगों, लाखों या इसे? बताइएगा। लाखों लोगों ने इसे विशेष पूछा है, तो इसमें आपका कौन सा? तो लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में लाखों शब्द विशेष है। जो लोगों, लोग क्या है आपका? विशेष है। लोग, एक मिनट, लोग, हाँ इसमें विशेष से पूछा है तो आपका लोग विशेष से हो जाएगा। इसमें लोगों विशेष से हो जाएगा। लोगों विशेष्य की विशेषता बता रहा है। लाखों शब्द में संज्ञा का बोध हो रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। देखो मैं विशेषण की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा इसमें? लाखों। लेकिन विशेष से कौन सा हो जाएगा इसमें? लाखों। लोगों, सॉरी। बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा। विशेष वह शब्द होता है, कौन सा होता है आपका? देखिएगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है और विशेषता बताई जाती है, डिफरेंस है। या जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। देखो विशेष वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। दूसरे शब्द में यदि मैं कहूँ विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ तेज विशेषण राम की विशेषता बता रहा है, अतः राम विशेष्य है। तो इस प्रकार से मैं बता दूं, इसका आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। इसका कंफ्यूजन वाला है, हालांकि ए माना है आयोग ने। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। अगला देखिएगा। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है। कौन सा है आपका इसमें? मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, यानी कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विद्यार्थी विशेष्य है। विद्यार्थी विशेष्य है तथा अच्छा विशेष्य है, अच्छा भी विशेष्य है और विद्यार्थी भी विशेष्य है। तो अच्छा और विद्यार्थी दोनों ही विशेष्य है। तो इसका मेरे ख्याल से आयोग ने जो माना था उसके अकॉर्डिंग तो विद्यार्थी माना था। मैं देखो विद्यार्थी लगाऊंगा आपको ऑप्शन, क्योंकि आयोग द्वारा यही माना गया है। अगला, 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों का विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा है, किसका नहीं है? पुलिस की लापरवाही नहीं है, ये आपका नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी, कंटक, चुनौती या राही? कौन सा है इसमें बताइएगा आपका? क्रोधी। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट। नेक्स्ट दिया है आपका, विषक किस शब्द का पर्यायवाची है? विषक किस शब्द का पर्यायवाची है आपका? बुद्ध, बाढ़, तरु, सरोवर। किसका है आपका? वाड़ का। यानी कि सिंपल कहूँ, विषक शब्द वाड़ का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची में बता दूं, तीर, सीलीमुख, सर या सायक या आदि हैं। यदि मैं बात करूं कि बुद्ध के पर्यायवाची, यानी कि इस बुद्ध के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं आपके? विद्वान आ जाए, या विज्ञ आ जाए, या पंडित, ज्ञानी, या गोविंद, ये सारे किसके हैं आपके? बुद्ध के पर्यायवाची हैं।
तरु के पूछ लेता है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तरु के पूछ ले तो आप क्या लगाओगे? तरु का मतलब वृक्ष, पेड़, या मैं कहूँ कि धूम्र, बिटप, पादप, ये से किसके हैं आपके? तरु के। सरोवर अर्थात सरोवर के पर्यायवाची विलोम होते हैं, सॉरी पर्यायवाची होते हैं आपके तालाब। सरोवर मीन्स तालाब, इसको तालाब कह देंगे, जलाशय कह दो, या तड़ाक कह दो, या पद्माकर कह दो, ये सारे सरोवर के हैं। अर्थात इसका कहूँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, जो कि आपका बेसिक का पर्यायवाची आता है। अगला देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, निम्न में से खर का पर्यायवाची नहीं है। पहली बात तो मुझे बता दो कि खर कहते किसको हैं? खर के पर्यायवाची कह दूं गधा, चपल, मोटा आदि हैं, जबकि दुष्ट खर का पर्यायवाची नहीं है। देखो दुष्ट इसमें खर का पर्यायवाची नहीं है, ए ऑप्शन एकदम सही है। तो गधा, तिनका, तेज सब किसके हैं आपके? इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? वाजी, तुरंग, शार्दुल है। तो कौन सा नहीं है? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, घोड़ा तो बहुत पूछा जाता है आपका। तो इसमें कौन सा नहीं है? शार्दुल नहीं है। यानी कि वाजी, तुरंग है ये घोड़ा के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपका शार्दुल इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, टीका शब्द का पर्यायवाची है व्याख्या, आलेख, टेकुआ या नगद। तो इसमें टीका का शब्द का पर्यायवाची पूछा है, तो आपको कौन सा लगाना है इसमें? टीका का पर्यायवाची क्या होता है? व्याख्या है। टीका के अन्य पर्यायवाची तिलक, चिन्ह, टिप्पणी, दाग या शेष कहूँ कि धब्बा के नाम से भी आपको टीका कहा जाता है। तो यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा आपका? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत पूछे जाते हैं, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, तो आपको नहीं बताना है आखिर इसमें वास्तविक रूप से इसका यमुना का पर्यायवाची नहीं है। हंस सतुता, अर्कजा, कृष्णा, या आपका कहूँ कि कुलकंस। तो मेरे ख्याल से इसका 15 का डी ऑप्शन हो जाएगा, कुलकंस नहीं है। अगला, निम्नलिखित से मौन का समानार्थी है। अब देखो कौन सा आ गया आपके, आप समानार्थी पूछ रहा है तो आपको समानार्थी बताने हैं, ठीक है। 16 का आपका बात करूं कि आपका झक नहीं है, झक नहीं है, झक, यानी कि 16 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में केतु का पर्यायवाची नहीं है। झंडा, पताका, निशान, ग्रह। तो कौन सा नहीं है? ग्रह नहीं है। अगला, तलवार का पर्यायवाची शब्द है हलवार, करवाल, धरवाल या धराधर। तो कौन सा आपका इसका? करवाल नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है विडोजा, विलुन, मार या अशव। 19 का आपका सी सही है, आपका मार। धनंजय का पर्याय है गुंडाकेश या धनुधर, मृत्युंजय या सार्थ। तो 20 का आपका कौन सा हो जाएगा? आपका गुंडाकोश। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की दृष्टि से शुद्ध है, यानी कि तत्सम शब्द की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है आपका? सटका, रशी, रैन या सरसों। कौन सा आपका? सटका। तो तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज लिए जाते हैं बिना किसी के चेंजेस से, लेकिन तत्व शब्द क्या होते हैं आपके? चेंजेस किए जाते हैं। नेक्स्ट, बारात का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है ये आपका। ये आपका 11 फरवरी 2024 को भी पूछा गया था कि बारात का तत्सम रूप क्या होगा? वरात या बारात या व्रत या वरय। तो 22 का मैं बता दूं कि आपका इसने तत्सम शब्द पूछा है 22 का। बारात का तो बारात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? वर यात्रा, वर यात्रा, अर्थात डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, मोती का तत्सम रूप है मोती, मोक्तक, मुक्तक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 23 का आपका बी ऑप्शन सही है, मोक्तक। हालांकि ये भी माना जाता है, लेकिन इससे आयोग ने बी माना है। अगला देखिएगा, मिट्टी का तत्सम शब्द है मृतका, मटका या मिटका या मिट्टी। तो इसका कौन सा हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो एक मिनट, 24 का आपका ए ऑप्शन सही था। एक मिनट, 24 का मोती का, इसमें मोती यानी कि इसने ये माना था आयोग ने। 23 ने जो माना था आपका बी, हाँ 23 का आपका बी ऑप्शन सही है। और उसके बाद 24 की बात करूं, 24 का कौन सा सही है आपका? मृतका, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है उलूक, कूप, अपेक्षा या पुस्तक।
तो कौन सा सही है आपका इसका? अपेक्षा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है, कौन सा है आपका? सपूत, सरीसृप, सांकल या सांझ। तो कौन सा है आपका? सरीसृप। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा या घर। 27 का आपका घर। आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, जो ये ज्योत्सना लिखा है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है या अशुद्ध है। यदि ये अशुद्ध है तो शुद्ध कैसे लिखा जाता है? यदि शुद्ध है तो हाँ लिखिएगा, हाँ यस, ये बिल्कुल एकदम सही है। आप कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। 27 वाला बहुत पूछा जाता है ज्योत्सना के बारे में। अगला देखिएगा, अखरोट का तत्सम रूप है। 28 का बात करूं कि इसका अखरोट का तत्सम रूप कौन सा होगा? अछोट। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का सही युग्म नहीं है, कौन सा नहीं है? अच्छावट और अखाड़ा, यानी कि ये नहीं है, बाकी के आपके हैं। अगला, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो एक युग्म अशुद्ध कौन सा है? कपूत और सपूत, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? पुष्पांजलि, निरपराध, भास्कर और लास्ट है आपका उज्जवल। बताइएगा। 31 की बात करूं तो आपको कौन सा है? निरपराध। तो इसमें आपका उज्जवल जो लिखा हुआ है दृष्टि में शुद्ध, ये वाला, ये उज्जवल कुछ इस प्रकार से लिखा है, उज्जवल इस प्रकार से लिखा है और एक इस प्रकार से लिखा जाता है उज्जवल। तो मैं बता दूं, यह क्वेश्चन भी पूछा गया था 11 फरवरी सन 2024 में। यह उज्जवल शुद्ध नहीं है, अशुद्ध लिखा हुआ है, लेकिन शुद्ध आपका कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें लगभग 2 जा आपके आते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शुद्ध शब्द है। अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा आपका? मिथिलेश कुमारी, हालांकि सारी शुद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा आपका 33 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है, कौन सा? प्रतिदर्श, नौकरी, प्रौढ़ या पौर। कौन सा आपका 33 का? नौकरी आपका अशुद्ध है। यदि नौकरी है, अशुद्ध है, तो शुद्ध कैसे लिखा जाता है? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट, इसमें अशुद्ध पूछा है। 34 की बात करूं तो इसका 34 का आपका अशुद्ध आप मुझे कमेंट करके बताएं आखिर कौन सा सही होगा? चर्मोत्सर्ग, वाडगम या पुनरुत्थान या हिरण्यकश्यपु। कमेंट करके बताएं कि 34 का जो ऑप्शन सही होगा वो आखिर में कौन सा सही होगा, ठीक है। कमेंट करके बताएं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध पूछा है आपका इसमें 35 में, तो इसमें मैं बता दूं 35 का कौन सा होगा? प्रतिदर्श। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, कौन से में? 36 में। तो 36 की बात करूं कि आप देखिएगा, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, ठीक है, शुद्ध है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, शुद्ध है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, शुद्ध है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, अरे ये तो अशुद्ध है ना। तो आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध पूछ लिया है पुनः। तो 37 की बात करूं, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये। इसमें आपका आयोग द्वारा ए माना गया है, अर्थात ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? इसकी बात करूं कि आपका भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। देखते हैं, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। तो इसने आपका सी ऑप्शन माना है 38 का। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह अनेकों मामले में गवाह था, यही आपका अशुद्ध है। कभी अनेकों नहीं लिखा जाता, हमेशा आपका अनेक आएगा, बहुवचन में अनेक प्रयोग ऐसे किया जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करवाया है आपका, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्तियों को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में क्यों लिखी जाती है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, यानी कि ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला, अपने सहारे पर रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अपने सहारे पर रहने वाले व्यक्ति के लिए क्या होगा? स्वावलंबी। आत्मनिर्भर भी हो सकता है, बताना क्या होगा? अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो किसके लिए है आपका अप्रमेय? मैं बता दूं, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके वो अप्रमेय, ठीक है। और अप्रत्याशित किसके लिए होता है बताना आप मुझे कमेंट करके, अप्रत्याशित की बात आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप,
किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 33 की बात करूं तो आपका कौन सा हो जाएगा? जिगीषु माना है आपका। अगला देखिएगा, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? 44 की बात करूं तो आसूर्यमपश्य हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द बनेगा। तो 45 की बात करूं, कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी या आपका संविदा। तो आपका ये कुछ समय के लिए यदि शर्तों पर कुछ कार्य किए जाए तो उसके लिए संविदा का शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ गया, अभी पूछा था मैंने कमेंट करने के लिए, अभी क्वेश्चन आ गया 46 वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है इस क्वेश्चन को भी आप, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, देखो इसकी कोई आशा थी, अभी मैंने कमेंट में पूछा था तो इसकी कोई आशा थी, हाँ ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को मैं बता दूं कोई आशा नहीं थी, लेकिन यह क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है तो उसका क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। ठीक है, अगला देखिएगा, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो राज्य द्वारा निकाला गया के लिए क्या हो जाएगा आपका? 47 की बात करूं तो क्या होगा? अध्यादेश। अध्यादेश। तो यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। वह स्त्री जिसका पति परदेश अर्थात विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है। तो 48 की बात करूं तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन, प्रोसित पतका। अगला, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो पैर से सिर के लिए आपकी बात करूं तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? 40 क्वेश्चन है ना आपका, 49 सॉरी। तो इसका कौन सा जाएगा आपका? अपाद मस्तक। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 50 की बात करूं तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका दुराग्रह, अनुग्रह या दुराग्रही या कुआग्रह। तो सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, निषिद्ध के लिए विलोम है। अब आपके विलोम आते हैं, निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा आपका? सिद्ध, अनिषिद्ध या विहित। निषिद्ध का विहित है। ठीक है, विहित अर्थात विनीत भी मानता है। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। उष्ण, आर्द्र या शीत, या बात करूं कि आपका हालांकि आर्द्री हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से स्थूल का विलोम नहीं है। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल या लास्ट ऑप्शन दिया है आपका शाश्वत। तो इसका स्थूल का सूक्ष्म नहीं पूछा है, तो 43 का आपका कौन सा शाश्वत हो जाएगा, यानी कि 53 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथक का सही विलोम है एकत्र, संयुक्त, तखित या सुगठित। तो इसका आपका संयुक्त हो जाएगा। 54 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 55, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, प्रयोग या अनुपयोग। 55 की बात करूं तो आपका इसका अनुप्रयोग एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, यानी कि एक विलोम शब्द का एक गलत है, यानी कि 3 इसमें आपके सही हैं, अन्य आपके एक गलत है। हालांकि 3 नहीं कह सकते, 2 सही हैं, एक गलत है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन में आपका इनमें से कोई दिया हुआ है। तो 56 की मैं बात करूं तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व यानी कि एक गलत दिया है। नेक्स्ट, उधम, निरुद्धम, विधि, निषेध, बताइएगा। हालांकि दक्षिण पूर्व भी एक तरह का नहीं हो सकता, उत्तर दक्षिण होगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो उत्तर दक्षिण होगा, लेकिन कहीं आपका जो आयोग द्वारा जो संभावित किया गया था वो बी ऑप्शन किया गया था, लेकिन इसका विलोम शब्द का एक गलत युग्म पूछा है। उत्तर दक्षिण होता है, पूर्व पश्चिम होता है। तो यानी कि मैं बता दूं कि इसका मेरे अकॉर्डिंग तो आपका वैसे सही होगा, वो आपका ए ही सही है, लेकिन आपका उधम निरुद्धम माना गया था और कहीं आपत्ति के द्वारा जो आपकी फाइनल आंसर की आई थी उसके तहत आपको कुछ ही उसके अकॉर्डिंग आपका अलग था। तो यानी कि इस पर ए और बी पे दोनों मार्क्स लगाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अल्पज्ञ, बहुतज्ञ, यानी शुद्ध पूछा है
तो पहला ही देखो सही है आपका। तो कुछ जहाँ आपका लग रहा है पहला शुद्ध पूछा है वो सही है, तो आप उसी पे क्वेश्चन को पढ़ के अन्य ऑप्शन को बहुत जल्द पढ़ें, क्या पता लास्ट में सभी दे दे। ठीक है, तो ये भी देखिएगा। अगला देखिएगा 58, विलोमार्तक दृष्टि से एक अशुद्ध पूछा है इसमें, यानी कि एक आपका अशुद्ध है, 3 आपके शुद्ध हैं। सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुद्यूत या बंधन मोक्ष। तो आपका इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, ओरस या उत्सर्जन, विसर्जन। तो 59 की मैं बात करूं तो आपका इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। आपका शुद्ध पूछा है आपका आग्रह विग्रह। देखो कुछ बहुत गलत लग रहा है इसमें मैं 59 में। आग्रह विग्रह भी होता है आपका, उत्कर्ष अपकर्ष। देखो यहाँ अशुद्ध पूछ सकता है, ये से छोड़े क्वेश्चन को, थोड़ा ड्रॉप करें इसे। नेक्स्ट, यदि मैं 60 की बात करूं तो 60 में भी कुछ आपको इसको छोड़ना ही पड़ेगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म पूछा है स्पृश, अभिसित, अभित, समित, अधि और वो और हाय और वेया। तो 60 क्वेश्चन का आप कमेंट करके बताएं कि आखिर इसका सही आंसर कौन सा होगा। 60 क्वेश्चन का आप कमेंट करके बताएं आखिर इसका सही क्वेश्चन क्या होगा आंसर। ठीक है, यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोग शेयर नहीं करते। और यदि आपका कोई व्यक्ति यानी सहपाठी, यदि कोई मित्र या कोई भी व्यक्ति आपका उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहा है, वह आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। उसके बाद इससे पूर्व मैंने लगभग 2013-2015 के पेपर करा दिए हैं हिंदी के, उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देन उसके बाद 2017 का भी मैंने 140 क्वेश्चन करा दिए हैं, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।